सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो कल गुरुजी ने कथा में 3 उपाय बताए थे। सबसे पहला जो उपाय बताया था उसी का वर्णन आपको बताते हैं। यदि किसी दिन आपका मन अशांत हो, किसी दिन मन अशांत हो, मन शांत ना हो, तो आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो उस रुद्राक्ष को आपके उल्टे हाथ में रखकर उसके ऊपर अपना सीधा हाथ रखकर जो भी आपको मंत्र याद हो, फिर वो महामृत्युंजय मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो या पंचाक्षर मंत्र हो, 3 बार, 5 बार, 7 बार या 9 बार, जितनी बार आप बोलना चाहें बोलकर उस रुद्राक्ष को उसी स्थान पर रख दीजिए जिस स्थान पर रखा हुआ था। 15 मिनट के अंदर आपको अपने मन में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। मन जो अशांत था वह शांत होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी के साथ में गुरुजी ने एक नया उपाय बताया जो था 5 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 1 अक्षत वाला उपाय। वो उपाय आपको किसी विशेष दिन करना है और विशेष दिन जो कि सोमवार पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, शिवरात्रि पड़ जाए या पूर्णिमा, ऐसे किसी विशेष दिन आपको ये उपाय करना है। यदि परेशानी ज़्यादा हो तो फिर आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। प्रशासनिक व्याधियों में घिरे हुए हो तो ये उपाय ज़रूर करो। करना कैसे आपको? 1 बेलपत्र जिसकी तीनों पत्तियों पर चंदन लगा हुआ हो, साथ में 1 अक्षत बीच वाली पत्ती पर आपको रखना है, साथ में इसके 5 दुर्वा रखनी है। आपको 5 दुर्वा रखनी है जिसको दूबा बोलते हैं। अब उनको अपने हाथ में लेकर भोलेनाथ का शिव महापुराण का जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उसको ये खाली स्थान कौन सा है? जो माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच का जो स्थान है, इस स्थान पर 64 योगिनियाँ निवास करती है। जैसा कि गुरुजी ने बताया 64 योगिनियाँ रहती हैं। तो आप इस स्थान पर ये बेलपत्र, ये दुर्वा और 1 अक्षत को समर्पित कीजिए। बेलपत्र की डंडी और दुर्वा जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए। अक्षत को बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर रखें और समर्पित कर दें। कैसी भी परेशानियों व्याधियों में घिरे हुए होंगे आपका वह परेशानी और व्याधियाँ और परिस्थितियाँ समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अब अगला उपाय जो गुरुजी ने बताया, जब आप ये उपाय करेंगे तो इस प्रकार से कहना, बाबा आपकी सुनेगा ज़रूर। जब आपकी पूरी पूजा हो जाए, यानी कि संपूर्ण पूजा हो जाए, तो संपूर्ण पूजा होने के बाद में आपको आपका जो हाथ है वो हाथ इस स्थान पर रखना है, इस स्थान पर रखना है। और जो भी आपको दुख तकलीफ हो, जो भी दुख तकलीफ चल रही हो, उसी दुख तकलीफ का स्मरण करना है। कितनी परेशान हो यह आपको बोलना है। वैसे तो ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है, पर जब इंसान दुखी हो और दुख का कारण कोई ऐसा विशेष हो तो वही उसकी मनोकामना होती है। अब आपको हाथ रख के बोलना क्या है? जो भी माताएं बहनें हैं वो इस प्रकार से बोले और जो पुरुष है वह भी इसी प्रकार से बोले। बस जब स्तुति में आपका, जैसे स्तुति में बेटी का जब बेटी बोला जाए तो पुरुष उस जगह पे बेटा बोल सकते हैं। तो आपको बोलना है, बाबा मैं तेरी बेटी हूँ बाबा, पर बहुत दुखी हूँ बाबा। अपनी बेटी को क्या तू दुखी देख सकता है? बहुत तकलीफ़ है बाबा। मैं तेरी बेटी अशोक सुंदरी की तरह ही हूँ, तो मुझे भी अपनी बेटी मान लेना बाबा। बहुत दुखी हूँ बाबा। बाबा तू सुन ना बाबा, तेरा मैंने पशुपति व्रत भी किया बाबा। हो सकता है मुझसे कोई कमी रह गई हो, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो बाबा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तू मुझसे खुश नहीं हुआ बाबा, पर पिता है ना तू,
मेरा पिता 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 होता है ना बाबा। बेटी चाहे कैसी भी हो, पर पिता कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं हो सकता। बाबा, आज मैं यहाँ हाथ स्पर्श रख के अपनी मनोकामना बोल रही हूँ बाबा। मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करना बाबा। साथ ही साथ में यदि आप बेलपत्र चढ़ा रहे तो अपने हाथ में बेलपत्र ले और बेलपत्र चढ़ाते समय भी यही स्तुति करें। जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो इस प्रकार से बोल दीजिए, बाबा आज एक बेलपत्र तुझे समर्पित कर रही हूँ, चढ़ा रही हूँ ना बाबा। एक बेटी तुझसे अपने हृदय की, दिल की बात बोल रही है बाबा। तुझे अपना हृदय दिल देकर जा रही है बाबा। तू संभाल लेना बाबा, मैं तेरी ही बेटी हूँ ना। लोग बहुत अपशब्द ताने मारते हैं बाबा, तू तो सब कुछ जानता है ना। तो मेरी दुख तकलीफ को दूर करना बाबा। बहुत परेशान हूँ बाबा, मेरी परेशानियों का अंत कर मेरे बाबा। मैं तेरी ही बेटी हूँ, क्या तू अपनी बेटी को दुखी देख सकता है? तो मेरी समस्या का हल निकाल दे बाबा और मुझे सुख प्रदान कर बाबा। इस प्रकार से ये स्तुति करिए जहाँ आपका हाथ रखा हुआ हो। जितनी देर हाथ रखा हुआ हो, जितनी देर आप ये स्तुति कर रहे हो, उतनी देर अपने उस हाथ को वहीं रखें। यदि बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो अपने हाथ में बेलपत्र लेकर इस प्रकार से स्तुति करते हुए इस बेलपत्र को शिव जी को समर्पित करें। बाबा सुनेंगे जरूर। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।